हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमा हैदर को लेकर जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। हेलो, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। जी हाँ, सीमा हैदर की वैसे तो किसी नाम की मोहताज नहीं है, बहुत ज़्यादा परिचित हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। और उसकी कहानी को सबने अपने अपने तरीके से सुनाई भी है। किसी ने किसी लेवल से सुनाई है, किसी ने किसी लेवल से सुनाई है। तो आज हम इसी तरह से आज हम बात करेंगे कि उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उसमें क्या एक्शन लिया जा रहा है और वो कहाँ तक आगे पहुंची है। तो मेरा एक ऐसा वीडियो है जिसे मैं आपको दिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी की मिलेंगी, बहुत सारी आपको सुनने को मिलेंगी। तो बिल्कुल भी आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि उससे कानूनी कार्रवाई कहाँ तक आगे बढ़ी है, क्या नहीं है, वो सब आपको इस वीडियो में मिले। एटीएस की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल कीजिएगा। प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो देखने के बाद तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स वो वीडियो, फिर आगे बात करेंगे। अब तक आपने सीमा और सचिन की कहानी अलग अलग जुबानी सुनी। खुद सीमा ने क्या कुछ कहा इंटरव्यू में वो आपने सुना, सचिन ने क्या कहा ये आपने सुना, अलग अलग न्यूज चैनल ने कहा ये आपने सुना, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग सोशल मीडिया पर क्या कहा ये भी आपने सुना, मैंने क्या सुनाया ये भी आपने सुना। तो सारी कहानियां आपने सुन ली, हर एक अपने अपने हिसाब से इस कहानी को आपके सामने रखता चला आया। अब जाहिर है कि मामला कानून का है, जांच हो रही है। अभी तक जब से इस मामले की जांच हुई, बल्कि 4 जुलाई के बाद से पुलिस का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया कि आखिर ये मामला है क्या सीमा जासूस है या फिर नहीं है। पहली बार यूपी पुलिस ने सीमा के इस केस पर 1.5 पन्ने का अपना एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें पूरी कहानी है। और उस प्रेस नोट में बहुत कुछ है जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि यूपी पुलिस की ये जांच क्या कहती है सीमा के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये पूरी जो यूपी पुलिस की प्रेस नोट है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कुछ इसमें हिंदी के बहुत कठिन शब्द हैं, तो मैं उसको अपने हिसाब से बदल दूंगा, लेकिन जो सारे फैक्ट्स हैं वो आपके सामने वैसे ही रखता हूँ। और इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज हो गई है, वो ये कि हम सब सीमा पूरे हिंदुस्तान में मीडिया में छाई हुई है। इस वक्त सीमा एक सेलिब्रिटी है। पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से एक अजीब खबर चल रही है। वहां के जितने भी चैनल हैं अब वो एक दूसरी बात उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि सीमा जो है वो पाकिस्तानी है ही नहीं। उनका कहना है कि सीमा है इंडियन है, भारतीय है, और न सिर्फ इंडियन है बल्कि वो इंडियन स्पाई है। वो पाकिस्तान में आई थी जासूसी करने इंडिया की तरफ से, काम हो गया, अब वो लौट गई और इसीलिए वो इंडियन स्पाई है। अब मतलब पाकिस्तान में इस तरह की बातें चल रही। गुलाम हैदर का बाकायदा इंटरव्यू है कि गुलाम हैदर अब ये सारी चीजों के बाद सऊदी से लौट चुका है पाकिस्तान, तो वहां के अलग अलग चैनल इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में बड़ी इंटरेस्टिंग सारी चीजें बताई हैं, तो वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यूपी पुलिस की जुबानी सीमा की असली कहानी कि सीमा है क्या। यूपी पुलिस के प्रेस नोट जो लिखता है वो ये है कि 4 जुलाई को ये गौतम बुद्ध नगर का एक थाना, उसमें एक पाकिस्तानी महिला जिसका नाम गुलाम हैदर कैटल, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, डॉटर ऑफ गुलाम रजा, जो रेजिडेंट एड्रेस है मोहम्मदपुर अदंतुदैरो कर्मकांडी, पोस्ट थाना बेखमाबाद, सिंध स्टेट, पाकिस्तान, अपने 4 बच्चों के साथ इलीगल तरीके से भारत में दाखिल होती है। इसके बाद इसी हिसाब से थाने में अलग अलग धाराओं के तहत इसका मामला दर्ज किया जाता है। गौतम बुद्ध नगर साल 2020 में अब जो शुरुआती पुलिस मामले की जांच करती है उसमें अब ये लिखा है कि शुरुआत में जो लोकल पुलिस है, जब उसकी नजर में ये मामला आया उसने मामला दर्ज किया। सीमा, गुलाम हैदर और सचिन मीणा, नेत्रपाल, फिर इन लोगों से पूछताछ की, इनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर जब पूछताछ हुई और जांच हुई तो यूपी पुलिस कहती है कि जानकारी आई कि गौतम बुद्ध नगर साल 2020 में पबजी ऑनलाइन गेम के माध्यम से ये दोनों कांटेक्ट में आए थे, संपर्क में आए थे। या 2020 में पबजी ऑनलाइन गेम के जरिए सीमा और सचिन संपर्क में आए। दोनों के बीच पबजी गेम के माध्यम से नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे का नंबर आपस में शेयर करके व्हाट्सएप पर बात करने लगे। 10 मार्च 2023 को सीमा हैदर फिर नेपाल आई। सचिन मीणा भी इसी तारीख को यानी 10 मार्च को भारत से नेपाल पहुंच गया। सीमा, गुलाम सेंट्रल व सचिन मीणा 10 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक नेपाल काठमांडू में साथ रहे। 17 मार्च 2023 को सीमा हैदर वापस पाकिस्तान चली गई। फिर दोबारा 11 मई को अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से काठमांडू नेपाल होते हुए अवैध रूप से
13 मई को भारत आ गई और सचिन मीणा के साथ रघुपुरा में किराए के एक घर में रहने लगी। सूचना मिलने पर इस संबंध में थाना खुपुरा पर एक केस दर्ज किया गया और 3 लोगों सचिन, मीना और सचिन के पिता नेत्रपाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जी बिल्कुल फिलहाल ये सभी जमानत पर बाहर है। जी भाई, सही कहा आपने। अब इस पूरे मामले की जांच बाद में एटीएस उत्तर प्रदेश को सौंपी गई और एटीएस की अभी तक की जांच में जो चीजें सामने आई है वो ये है। अब यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरी कहानी है यूपी पुलिस की तरफ से जो आई है। सचिन, मीणा और पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए साल 2020 में एक दूसरे के संपर्क में आए। ये एटीएस की जांच रिपोर्ट है। बिल्कुल सही बात। लगभग 15 दिन वीडियो गेम खेलने के बाद इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर किए और व्हाट्सएप ऐप पर एक दूसरे से अब बात करने लगे। सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर साल 2019 से काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया, जो सीमा को घर पर खर्चे के लिए 70 से 80 हजार रुपए हर महीने पाकिस्तानी रुपए में सऊदी से भेजता था, जिसमें से मकान किराया, बच्चों की स्कूल फीस वगैरह, घर के खाने के खर्चे के बाद सीमा 20 से 25 हजार रुपए हर महीने बचत कर लिया करती थी। उसने अपने गांव में 1 लाख रुपए की 20 महीने की 2 कमेटी भी डाल रखी थी। साल 2021 में दोनों कमेटी खुलने के बाद करीब 2 लाख रुपए सीमा के पास इकट्ठे हो गए। बिल्कुल सही। इसके पास 4-5 लाख रुपए सालाना बच जाता था। वो अपनी बचत का सारा पैसा मकान मालिक की बेटी के पास रखती थी। 1 लाख रुपए हैदर के पिताजी ने भी भेजे थे और 5-6 लाख रुपए इसकी बचत के थे। इसके अलावा एक बार हैदर ने 2,50,000 रुपए सऊदी से एक साथ भेजे थे। कुछ पैसे और कुछ रिश्तेदारों की मदद से 12 लाख रुपए का 39 गज का मकान सीमा ने अपने नाम पर खरीद लिया। मकान खरीदने के लगभग 3 महीने बाद जनवरी 2022 में उसने यह मकान 12 लाख रुपए में बेच दिया, क्योंकि इसे सचिन मीना के पास भारत जाना था। पहली बार सीमा 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट से शारजाह एयरपोर्ट और फिर वहां से काठमांडू एयरपोर्ट नेपाल पहुंची। फिर 17 मार्च 2023 को इसी रूट से नेपाल से वापस चलकर 18 मार्च 2023 को पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पहुंची। सचिन मीना 8 मार्च 2023 को गौतम बुद्ध नगर से गोरखपुर पहुंचा। फिर 9 मार्च 2023 को गोरखपुर से सोनाली बॉर्डर और सोनाली बॉर्डर से काठमांडू नेपाल के लिए निकला। 10 मार्च 2023 को वो काठमांडू नेपाल पहुंचकर न्यू विनायक होटल, न्यू बस्ता पार्क काठमांडू में एक कमरा किराए पर लेकर रुक गया। बिल्कुल सही बात की। सचिन 10 मार्च 2023 की शाम में एयरपोर्ट काठमांडू नेपाल से सीमा हैदर को रिसीव करने न्यू विनायक होटल काठमांडू ले आया। मतलब एयरपोर्ट गया फिर होटल ले आया और ये दोनों 10 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक न्यू विनायक होटल काठमांडू में एक साथ रहे। दूसरी बार सीमा 10 मई 2023 को 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों फरहान उर्फ राज उम्र 7 साल 6 महीना, बेटी फरवा उम्र 6 साल 6 महीना, फरिया उम्र 5 साल, मुन्नी उम्र 3 साल को साथ लेकर कराची एयरपोर्ट से दुबई एयरपोर्ट पहुंची और फिर 11 मई को सुबह दुबई एयरपोर्ट से चलकर काठमांडू एयरपोर्ट नेपाल आई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 में बैठकर शाम के समय पोखरा नेपाल पहुंची। वो पोखरा नेपाल में एक होटल में रुकी रात को। उस होटल का नाम उसे याद नहीं है। सीमा हैदर 12 मई 2023 की सुबह पोखरा नेपाल से बस पकड़कर रूपनदेही खुलवा बॉर्डर जनपद सिद्धार्थ नगर से भारत में दाखिल हुई। लखनऊ आगरा होते हुए 13 मई 2023 को खुपुरा कट गौतम बुद्ध नगर पर बस से उतरी। सचिन मीना पहले से ही खुपुरा में एक किराए का कमरा ले रखा था। इस किराए के कमरे में सचिन मीना और सीमा हैदर इसके बाद साथ रहने लगे। सीमा हैदर से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी अधिकृत पासपोर्ट और एक अधूरे नाम पते का बिना प्रयोग किया हुआ पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड मिले, जिनके संबंध में जांच जारी है। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में अनधिकृत यानी अवैध रूप से प्रवेश करने के संबंध में अब जिला पुलिस द्वारा जरूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये आखिरी 2 लाइन याद रखिएगा। तो ये है, ये पूरी यूपी पुलिस की प्रेस रिलीज है, लगभग 1.25 पन्ने की। अब इस पूरी प्रेस रिलीज में पूरी कहानी वही है जो सीमा लगातार दोहरा रही। इस पूरी प्रेस रिलीज में अगर समझने की जरूरत है तो 2-3 चीजें। एक, सीमा के पास से
कुल 6 पासपोर्ट मिले, अब ये हैं 5, एक सीमा 4 बच्चे। जी तो बिल्कुल। ये इसमें लिखा हुआ कि सीमा के पास से एक और पासपोर्ट जी, मिला जो सही कहा। आधा अधूरा है और जिसको यूज नहीं किया गया। जब इसके बारे में पूछा गया तो सीमा ने यूपी पुलिस एटीएस को बताया बिल्कुल सही। कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब उसके पास एक पासपोर्ट था जिसमें उसका नाम सिर्फ सीमा था, और जब गुलाम हैदर से उसकी शादी हो गई तब चूंकि अब उसको अपने शौहर का नाम सरनेम के तौर पर इस्तेमाल करना था, इसीलिए उसने दूसरा पासपोर्ट बनवाया जिसमें उसका नाम सीमा हैदर जोड़ा गया। ऐसा अक्सर होता है, सरनेम चेंज करने के लिए बदला जाता है, और पासपोर्ट अगर उसमें आपके वीजा या और कोई कुछ चीजें हैं तो पासपोर्ट कैंसिल लिखकर आपको सौंप दिया जाता है। तो उसका ये कहना था कि ये दूसरा पासपोर्ट मेरा लीगल है, और चूंकि दोबारा मैंने फिर पासपोर्ट बनाया शादी के बाद तो वो सीमा हैदर था, वो यूज कर रही थी, फिर सीमा नहीं कर रही थी। ये उसकी सफाई थी। तो बात हो रही है सीमा के जासूस होने की, यूपी पुलिस की अपनी जांच रिपोर्ट और जरूरत। तो सीमा ने अब तक बयान में जो भी काठमांडू कराची सारी बातें जी, बताई। बिल्कुल। अब यूपी पुलिस ने एटीएस की जांच जो 2 दिन पूछताछ हुई, उसके बाद ये कल प्रेस रिलीज जी, रात को यूपी बिल्कुल। पुलिस ने जारी की। इस पूरी प्रेस रिलीज में भाई, कहीं सही भी ये कहा लाइन आपने। नहीं लिखा यूपी पुलिस ने कि हम सीमा के जासूस होने के बारे में अब छानबीन या जांच कर रहे हैं। आखिरी लाइन ये है इस रिलीज में, वो ये है कि सीमा द्वारा अपने 4 बच्चों के साथ भारत में अनाधिकृत प्रवेश यानी गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने के लिए जिला पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, यानी जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 4 बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई और गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुई, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई का मतलब ये हुआ कि बहुत मुमकिन है कि उसको डिपोर्ट कर दिया जाए यानी पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो ये यूपी पुलिस की जो प्रेस रिलीज है ये एक तरह से उन तमाम चीजों पे रोक लगाती है जिसमें सीमा को लेकर तमाम तरह की अलग अलग सोशल मीडिया न्यूज चैनल पर बातें हो रही है। इसमें कुल मिलाकर यही है कहानी कि मामला आशिकी का है और वो 4 बच्चों के साथ आई, उसके पास से कोई ऐसी चीज नहीं मिली, उसके जो भी चीजें खंगाली गई उसके हिसाब से उसके सारे बयान सच है। अब चूंकि वो इलीगल तरीके से आई, इसलिए उसको वापस पाकिस्तान भेजने के लिए जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में राय ली जा रही है। तो ये यूपी पुलिस के जरिए अब आपको पता चल गया कि यूपी पुलिस सीमा के बारे में क्या सोचती है। अब आइए आप पाकिस्तान सीमा के बारे में क्या सोचता है। यहाँ कहानी पलट गई है। कहानी ये पलट गई है कि अब तक सीमा पाकिस्तानी जासूस, सीमा पाकिस्तानी जासूस। अब पाकिस्तान के कुछ मीडिया और कुछ सोशल मीडिया पर बाकायदा उसके शौहर, उसके पति गुलाम हैदर को बिठाकर ये बातें हो रही हैं कि सीमा असल में पाकिस्तानी है ही नहीं, वो तो इंडियन थी, उसको भेजा है इंडिया ने यहाँ पे जासूसी करने और उसका काम खत्म हो गया, इसलिए उसको अब भारत ले आए। ये सारी चीजें चल रही। ऐसी एक इंटरव्यू गुलाम हैदर का पाकिस्तान के एक सोशल मीडिया पर चल रहा था और वो पूरा एक लंबा इंटरव्यू था। उस पूरे इंटरव्यू को मैंने सुना और उस इंटरव्यू में जो काम की चीजें हैं वो आप तक पहुंचाता हूं। जी बिल्कुल। उस इंटरव्यू का कुल लबुलवाब ये था कि जो इंटरव्यू ले रहा था उसका ये मतलब था कि सीमा के खानदान का आता पता नहीं है, सीमा पहले से पाकिस्तानी है, इसका कोई सबूत नहीं है, सीमा शुरू से पाकिस्तानी नहीं है बल्कि भारतीय है। तो वो गुलाम हैदर से इसी के इर्द गिर्द सारे सवाल पूछ रहा है। हालांकि उस इंटरव्यू करने वाले को शायद वो चीजें मिली नहीं क्योंकि गुलाम हैदर ने उनकी सारी बातों को काट दिया। तो उस इंटरव्यू का पूरा लबुलवाब ये है कि ये खुद गुलाम हैदर ये सिंध के जैकबाबाद इलाके का रहने वाला है। बिल्कुल सही बात। जैकबाबाद है ये इलाका, और ये जो सिंध का जैकबाबाद इलाका है ये सिंध के बिल्कुल मतलब आखिरी इसका जिला है सिंध के बॉर्डर का, और वहां से बलूचिस्तान शुरू होता है। तो ये वहां के क्योंकि बलूचिस्तान के ज्यादा करीब था, रहता सिंध में था, तो बलोच कबीले का कहलाने लगा और ये बलोच के जकरानी कबीले से इसका रिश्ता था, ताल्लुक। तो जकरानी कबीले का रहने वाला गुलाम हैदर। परिवार में इसके भाई और माँ बाप। अभी गुलाम हैदर की कहानी है। गुलाम हैदर ने बताया कि इस कबीले की एक रिवायत थी कि यहाँ बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है, बहुत ही छोटे में। गुलाम हैदर की शादी भी बहुत कम उम्र में कर दी गई, उसी कबीले की, उसी के रिश्ते की किसी लड़की के साथ, और वो भी बहुत छोटी थी। इन दोनों की शादी जो हुई वो करीब हुई 2005 या 6 में। 2005-6 में दोनों की शादी हुई। करीब 6-7 साल दोनों के रिश्ते ठीक से निभे। इस दौरान में उस पहली बीवी से गुलाम हैदर को 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। 7 साल तक दोनों पति पत्नी के रिश्ते ठीक चल रहे थे। गुलाम हैदर भी अपनी पत्नी से प्यार करता था और वो काम कर रहा था मार्बल टाइल्स के लगाने का, इसके अलावा वो ऑटो चलाया करता था। 7 साल के बाद लगभग
2014 आ गया। 2014 के बिगिनिंग में ही अचानक एक रोज फोन से गलती रॉन्ग नंबर से ये खुद गुलाम हैदर ने इंटरव्यू में कहा, वो सीमा के संपर्क में आता है। कॉल किया, फिर कॉल बैक आया, फिर बातचीत हुई, जी बिल्कुल। फिर दोनों बातचीत करने लगे। अगले 3 महीने तक अब सीमा और हैदर दोनों बात कर रहे हैं और इधर हैदर शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और अभी भी वो पत्नी के साथ रहता है। 3 महीने की बातचीत के बाद एक रोज सीमा ने उससे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। अब गुलाम हैदर भी अपनी इस नई गर्लफ्रेंड से मिलने को बेकरार था। फिर तय हुआ और दोनों सिंध में ही एक जगह है ओबन शाह की दरगाह, तो ओबन शाह की दरगाह में सीमा पहुंची और गुलाम हैदर पहुंचे। दोनों पहली बार 2014 के बिगनिंग में अब एक दरगाह में मिल रहे थे। दोनों पहली बार दरगाह में आमने सामने थे। ये इनकी पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद अब प्यार की और भी बढ़ने लगा। फिर करीब 6 या 7 महीने हो गए इन दोनों के रिश्ते को। अब सीमा ने कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। गुलाम भी अब इससे शादी करना चाहता था। गुलाम का ये था कि अब वो नौकरी के चक्कर में वो अपने कबीले से निकल कर कराची वराची घूम कर आया, तो उसे थोड़ी नए माहौल की आबो हवा भी लग चुकी थी, तो उसको लव मैरिज करने का शौक था। तो सीमा पसंद भी थी, तो उसने कहा ठीक है, लेकिन शर्त ये थी कि तुम पहली पत्नी को तलाक दो। गुलाम हैदर तैयार हो गया। उसने अपनी बीवी को तलाक दिया। बाकायदा उसके लिए पंचायत बैठी और वहां पे जो भी उसको पैसे और हर्जाने देने थे वो उसने सब कुछ दिया और उसके बाद बीवी से को ये सब कुछ बता दिया। अब फिर उसने कहा सीमा से चलो शादी करते हैं। अब जो सीमा थी, सीमा का जो परिवार और खानदान रहता था वो रहता था कोट बंगला इलाका में, सिंध में। और ये कोट बंगला इलाका भी बिल्कुल सिंध के बॉर्डर पर और बलोचिस्तान के करीब। तो सीमा भी अब बलोच कबीले से ताल्लुक रखती थी और उसका जो बलोच कबीला था वो कोट बंगला था। लेकिन कोट बंगला और जैकबाबाद जहाँ गुलाम हैदर रहता था, इन दोनों की दूरी करीब 200 किलोमीटर थी। लेकिन फोन पे मुलाकात हुई, फिर दरगाह पे मुलाकात हुई, फोन पे बात हुई और दोनों ने फिर शादी करने का फैसला कर लिया। गुलाम हैदर सीमा की शर्त के हिसाब से अपनी पहली बीवी को तलाक देने के लिए राजी हो गया और इसके बाद इन दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी की 2014 में। अब 2014 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अब गुलाम उधर अपनी बीवी को तलाक दे चुका था, जो जरूरी था वो सारे पंचायत के हिसाब से उसने वो सारी शर्तें मानी, पैसे दिए। कुछ महीने तक, शादी के बाद करीब 3 महीने तक सीमा उसके साथ जैकबाबाद में ही रही। फिर सीमा ने गुलाम हैदर को फोर्स किया और कहा कि सुनो, कुछ आगे बढ़ना है, तरक्की करना है तो इस छोटी सी जगह, हर जगह होता है गांव से निकलकर शहर चलो। तो उसने कहा कराची चलते हैं, वहां तुम काम करो, थोड़े पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। तो सीमा की बात उसने मंजूर कर ली और इसके बाद अब गुलाम हैदर और सीमा 2015 में कराची आ जाते हैं। कराची में चूंकि उसको मार्बल टाइल्स का काम आता था, शुरुआत में हैदर ने यही किया। इसके बाद फिर वो ऑटो चलाने लगा। अब इसी दौरान प्रेग्नेंट हो गई सीमा, फिर उसका बेटा हुआ, इसके बाद बेटी हुई। तो करीब 2014 से लेकर 2019 तक आ गया, ये पूरा 5 साल तक 2018 में सीमा तीसरे बच्चे को जन्म दे चुकी थी। भाई सही कहा आपने। 3 बच्चों की मां हो चुकी थी वो 5 साल में। अब आया 2019, सीमा ने कहा कि देखो हमारे बच्चे हैं और इत्तेफाक से 19 में सीमा फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अब वो चौथे बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो उसने गुलाम हैदर से कहा कि अब हमारे बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई तालीम है, तो उसके लिए थोड़ा पैसे की भी ज्यादा जरूरत है। तो कराची में भी तुम सब कुछ ये काम जानते हो, तो क्यों ना सऊदी अरब चले जाए, बहुत सारे पाकिस्तानी गल्फ जाते हैं ज्यादा बेहतर पैसे कमाने के। सही बात की आपने। तो उसने कहा कि मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं, घर के खर्च में वो है, टिकट के और बाकी चीजें तुम देखो एजेंट के जरिए। तो जिस काम के लिए गुलाम हैदर को सऊदी जाना था वो काम बहुत मुश्किल नहीं था, मेहनत मजदूरी छोटा मोटा काम वहां जरूरत पड़ती है सऊदी अरब में। तो फिर